जय बुंदेलखंड दोस्तों, जय राम जोहार। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही उम्दा गीत आपको पेश कर रहे हैं। एक गांव देहात की विधा, मॉडर्न जमाने की बहू, एक गांव देहात में बेचारी एक परिवार को यानी कि अपने ससुराल के परिवार वालों को कैसे नाग नचाए है, कैसी नाग में दम करे है, सुने आप लोग। और हर एक सास ससुर की उम्मीद होती है अपने बहू बेटे पर कि बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेगी, लेकिन ए सुबह घर में कछु नहीं हो रहा हो, तो सुने। और ये गीत पूजनीय सम्मानीय हमारे श्री रमेश रामायण जी, गुरुदेव महाराज जी एट निवासी, उनका लिखा हुआ गीत है। आप लोगों को शायद पसंद आएगा। रविंद्र सरल ऑफिशियल चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोगों को पसंद आएगा तो अवश्य करेंगे, हमें उम्मीद है। लीजिए, गीत आपके सामने पेश है, सुने। कि गांव की छमक छल्लो और सासों से बोली हेलो। एक गांव की छमक छल्लो और सासों से बोली हेलो। और लेके पर्स बाजारे चल गई, लेके पर्स बाजारे चल गई, मूड पे नैया पल्लो। बन गई पूनम ढिल्लो, जब बन गई पूनम ढिल्लो, जब बन गई पूनम ढिल्लो, जब बन गई पूनम ढिल्लो। बोली सास बहू, बोली हम ना करें किसानी, करें न रोटी गोबर सानी। घर में नौकर चार लगा लो, उनसे सबई जो काम करा लो। बोली अच्छा, बोले हाँ। घर में नौकर चार लगा लो, उनसे सबई जो काम करा लो। और गोरो चाम घाम में तप गए, गोरो चाम घाम में तप गए, हम हो जे हैं कल्लो। मिट जे पूनम ढिल्लो, कि हम हैं पूनम ढिल्लो। ये गांव की चमक छल्लो और सासों से बोली हल्लो। लेके पर्स बाजारे चल गई, मूल पे नैया पल्लो। बन गई पूनम ढिल्लो, जब बन गई पूनम ढिल्लो। तो देखिए सज्जनों, अब जेठानी को परिवार में जितने लोग हैं, जेठ है, जेठानी, नंद, देवर, सभी लोग परेशान हैं। तो कहने लगी, सुनो भाई, हम का कर को आए तुम इस घर में कि पांव जेठानी से दबवाएंगे और जेठा जी से सर दबवाएंगे। देवर से पानी भरवाए, देवरानी से कपड़े धुलवाए। अच्छा बोली, और सैया मूसर चंद बरेदी, सैया मूसर चंद बरेदी, नदनी बागड़ बिल्लो। हम हैं पूनम ढिल्लो, कि हम हैं पूनम ढिल्लो, कि हम हैं पूनम ढिल्लो, कि हम हैं पूनम ढिल्लो। बोली काय बेटा, रोटी पानी घर? बोली कुछ ना कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बोली, कहने लगी फिर सास से, सुनो मम्मा, सास बहू, कि हम चूल्हे के ढिंगा नजे हैं, हम चूल्हे के ढिंगा नजे हैं, फुल का फूले फूले खे हैं। सासो हमें जो गटा दिखेंगे, हम उनमें तो कूले देंगे। और मैं जबान लंबी तगड़ी है, मैं
लंबी तंगड़ी तुम हो मूढ़ी पिल पिल्लो, हम हैं पूनम ढिल्लो कि हम हैं पूनम ढिल्लो, कि हम हैं पूनम ढिल्लो, कि हम हैं पूनम ढिल्लो। सास को जब पूरा घर हड़ गया, पक गया, तो सास बाई खिसिया परी, बोली सुन। कि बोली सास अरे हर जाई, बोली सास अरे घर जाई, ते का इंद्रपुरी से आई, धन्ना सेठी यहाँ बगारे, कैसे नहीं जेते जो हारे, और किलो किलो भर अन्न बिगारे, घी और दूध को चौपट मारे, खा खा परी मोटल्लो, बन गई पूनम ढिल्लो, ते बन रही पूनम ढिल्लो, ते बन रही पूनम ढिल्लो, ते बन रही पूनम ढिल्लो। अब ये परिवार में सारे लोगों को ऐसा काम कर रही थी, और उनके जो पति साहब हैं वो देख रहे थे कि ये आखिर कैसे मान सका। इस सारे लोगों के अत्याचार देख करके पति को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पति कर रहा है, सुन कि तुम पूनम ढिल्लो कैसे बनी हो। कहे रमे सब उठो मुचंडा, कहे रमे सब उठो मुचंडा, दो हाथन से पकड़ो डंडा, बोले नक्शेबाजी में तेरी झाड़ू, तेरो भूत में अभय उतारू। बीच बखरी में उन्हें ले आए, बोले अब तुम्हारा भूत आज उतार जे है पूनम ढिल्लो। नक्शेबाजी में तेरी झाड़ू, तेरो भूत में अभय उतारू, और लट्ठे गले जब फट फट, पूनम ढिल्लो के लट्ठे गले जब फट फट, सो हो गई भीगी बिल्लो, मिट गई पूनम ढिल्लो, मिट गई पूनम ढिल्लो, मिट गई पूनम ढिल्लो, मिट गई पूनम ढिल्लो। गांव की चमक चलो, सासों से बोली घल्लो, लेके पर्स बाजारे चल गई, मुड़ी पे नैया पल्लो, बन गई पूनम ढिल्लो, जज बन गई पूनम ढिल्लो, ज 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 बन गई पूनम ढिल्लो।